हिंदू और मुसलमान विश्व के दो ऐसे समुदाय जो हमेशा से आमने सामने रहे हैं। दोनों समुदाय के नियम और कानून एक दूसरे के विपरीत हैं। हिंदू जहां सूर्य की पूजा करते हैं, वहीं मुसलमान चांद को सजदा करते हैं। हिंदू जहां पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके पूजा करते हैं, वहीं मुसलमान पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके इबादत करते हैं। हिंदू खड़ी मूर्ति की पूजा करते हैं, वहीं मुसलमान लेटी हुई मूर्ति का सजदा करते हैं। और यही वजह है दोनों समुदाय में मतभेद हमेशा से रहा है। नमस्कार, लाल टीवी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपके ऐसी एक जगह ले चलेंगे और वहाँ पर ऐसी अनसुनी बातें आपको बताएंगे जो दोनों समुदाय यानी हिंदू और मुसलमान की आस्था का केंद्र है। मगर दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ तो ना हिंदू पूजा कर सकते हैं और ना ही मुसलमान। ये दोनों के विवादों में फंसी एक जगह है। जी हाँ, आप सही पहचाने, हम बात कर रहे हैं विवादित राम जन्मभूमि अयोध्या की। ये मामला साल दो साल नहीं 500 साल पुराना है। पिछले 500 साल से हिंदू जहां इसको राम की जन्मभूमि करार देते हैं, वहीं मुसलमान इसको बाबरी मस्जिद की भूमि करार देते हैं। मगर कुछ इतिहासकार की बातों का भरोसा करें तो ये मंदिर सम्राट विक्रमादित्य ने श्री राम के लिए बनवाया था। वहीं मुसलमान इसको बाबर द्वारा बनवाई गई मस्जिद मानते हैं। मगर आपको हम जो बताने जा रहे हैं वो इस राज से पर्दा उठाने वाला है कि वास्तव में यहाँ पर स्थिति क्या थी। साल था 1528, जब मुगल शहंशाह बाबर का सिपहसलार मीर बाकी हिंदुस्तान आया। बाबर के सेनापति ने यहाँ पर एक इमारत बनवाई। इस इमारत को बनने के बाद हिंदुस्तान में शुरू हुआ धर्म संकट। पूरे 356 साल बाद मुगल साम्राज्य का अंत हुआ। मगर 356 साल में किसी ने भी यहाँ राम मंदिर या राम जन्मभूमि का दावा पेश नहीं किया। मगर पहली बार 19 जनवरी 1885 में हिंदुस्तान के फैजाबाद के सब जज पंडित हरिकिशन की अदालत में पहुंचा एक सन्यासी जिसका नाम था महंत रघुबर दास। महंत रघुबर दास ने पंडित हरिकिशन की अदालत में ये अर्जी दाखिल की कि मस्जिद के सामने जो राम चबूतरा है वहां मंदिर बनाने की इजाजत दी जाए। मगर एक महीने बाद उनकी अर्जी खारिज कर दी गई कि यह कहकर कि भूमि विवादित है। ऐसे में वहां पर मंदिर बनाने की इजाजत देना सांप्रदायिक हिंसा का कारण बन सकता है। मगर महंत रघुबर दास ने हार नहीं मानी और फिर एक साल बाद 1886 में जिला जज GE चेम्बुआर की अदालत में मुकदमा किया। मगर जज ने उनको यह कहते हुए मुकदमा खारिज कर दिया कि यह मामला 356 साल पुराना है और इसकी अपील के लिए काफी देर हो चुकी है। उसके बाद आया सन 1949, यानी आज़ादी के 2 साल बाद इस विवादित भवन का ताला खुला तो हिंदुस्तान के हिंदुओं की आंखें खुली की खुली रह गईं और अंदर से निकली हिंदू आस्था के प्रतीक भगवान राम, माता सीता और भगवान लक्ष्मण की मूर्ति। उसके ठीक 10 दिन बाद गोपाल सिंह विशारद ने 16 जनवरी 1950 को मुकदमा 2/1950 दायर कर दिया। अपने मुकदमे में उन्होंने कहा कि ये जो भवन है उसमें हिंदुओं को जाने की इजाजत दी जाए और साथ में भगवान श्री राम की पूजा की अनुमति भी दी जाए। वहीं मुस्लिम समुदाय मूर्ति को वहां से हटाने की मांग कर रहा था। मगर इसके बाद जो हुआ, हिंदुस्तान के सारे हिंदुओं का चेहरा इस फैसले से खिल उठा। फैजाबाद के सिविल जज ने वहां पर रखी मूर्ति को हटाने से मना कर दिया, यानी मुस्लिमों द्वारा मूर्ति हटाने की मांग को खारिज कर दिया। इतना ही नहीं, हिंदुओं को दरवाजे के बाहर से पूजा करने की इजाजत भी दे दी।
इसके बाद मुस्लिम समुदाय में जैसे खलबली मच गई। मुस्लिम समुदाय भी कहाँ चुप बैठने वाला था। सुन्नी मुस्लिम समुदाय के हासिम अंसारी ने न्यायालय में एक अर्जी दी और अपील की कि वहां पर रखे रामलला की मूर्ति को हटाने के साथ साथ मुस्लिमों को नमाज पढ़ने की इजाज़त भी दी जाए, मगर हासिम अंसारी की अर्जी खारिज कर दी गई। तब से लेकर सन 1983 तक ये मामला दबा रहा। इस दौरान अदालत में कोई भी अर्जी नहीं गई और ना ही अदालत ने कोई फैसला सुनाया। उसके बाद सन 1984 में इस धर्म संकट के मामले में एक नया मोड़ आया, जब भारतीय जनता पार्टी, बजरंग दल और शिवसेना ने मिलकर मंदिर आंदोलन शुरू कर दिया। वक्त के साथ साथ समय बीतता रहा और भी प्रशासनिक प्रक्रियाएं पूरी हुईं। उसके बाद 10 नवंबर 1989 को विश्व हिंदू परिषद ने यहाँ पर मंदिर निर्माण के लिए नींव खोदना शुरू किया, तो फैजाबाद न्यायालय ने रोक लगा दी। फिर 30 अक्टूबर 1992 को भारत की राजधानी दिल्ली में हुई एक धर्मसभा, और इसी धर्मसभा में ये तय कर लिया गया कि 6 दिसंबर को अयोध्या में कार सेवा शुरू की जाएगी, यानी मंदिर बनाने में श्रमदान। धर्मसभा में हुए इस फैसले के बाद 20 नवंबर 1992 से 5 दिसंबर 1992 तक करीब 6 लाख कार सेवक अयोध्या पहुंच गए। उसके बाद 6 दिसंबर 1992 को हुई भारत के इतिहास की सबसे बड़ी घटना। 6 दिसंबर को दोपहर 2 बजे कार सेवकों ने मस्जिद का पहला गुंबद गिरा दिया। दिन के 3 बजे दूसरा गुंबद भी धराशायी हो गया और 4:30 बजते बजते तीसरा गुंबद भी जमीन पर था। आप सबको बता दें कि मस्जिद को तोड़े जाने से पहले भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी भीड़ को संबोधित कर रहे थे और भीड़ से बार बार जय श्री राम और मंदिर बनाने के नारे लग रहे थे। अचानक भीड़ उग्र हो गई और मस्जिद पर टूट पड़ी और देखते देखते बाबरी मस्जिद को जमीन में मिला दिया। शाम को 7 बजे जब भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के पास ये खबर दिल्ली पहुंची, तो आनन फानन में उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। बाबरी मस्जिद को गिराने के समय भारतीय जनता पार्टी के लीडर आडवाणी पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप अब तक लगता रहा है। 30 जून 2009 को लिब्रम आयोग की रिपोर्ट जो आई, उसमें कहा गया कि भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की केंद्र सरकार ने मस्जिद बचाने के लिए पुख्ता इंतजाम नहीं किए थे। इसके बाद इस मामले में 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया कि इस विवादित भूमि के 3 टुकड़े कर दिए जाएं, जिसमें 2.5 एकड़ जमीन का एक हिस्सा मंदिर निर्माण समिति को सौंप दिया जाए और दूसरा हिस्सा निर्मोही अखाड़े के हिस्से आया तथा तीसरा हिस्सा नमाज पढ़ने के लिए मुसलमानों को दिया गया। फिलहाल ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जिसकी जल्द ही सुनवाई शुरू होने वाली है। नमस्कार। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप हमारा YouTube चैनल लार्ज टीवी जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।